आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे। एम्बर्टो इको कहता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो केवल सिर्फ संडे को ही नॉवल राइट करता हूँ। इसमें एम्बर्टो इको का इंटरव्यू है उस जो मुकुट पद्मनाभन, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का मुकुट पद्मनाभन है, वो एम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में वो उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं और उनके आंसर इंटरव्यू में एम्बर्टो इको क्या देते हैं, वो सब इसके में बताया गया है। एम्बर्टो इको अपने आप को एकेडमिक प्रोफेसर मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं केवल सिर्फ संडे को ही नॉवल राइट करता हूँ, मैं एक नॉवलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक एकेडमिक हूँ। द फ्लोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ एम्बर्टो इको। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो एम्बर्टो इको के इंटरव्यू से लिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुट पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, और जो इसका इंटरव्यू लेने वाला है उसका नाम है मुकुट पद्मनाभन द हिंदू न्यूज़पेपर से। एम्बर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना इन इटली, और जो एम्बर्टो इको है वो इटली की बोल्गाना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। Had already acquired a formidable reputation as a scholar for his idea on semiotics, literary interpretation and medieval aesthetic before he turned to writing fiction. राइटिंग फिक्शन में आने से पहले ही उनको, जो एम्बर्टो इको है, उनको एक स्कॉलर के रूप में, सिमोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस चिन्ह की स्टडी के रूप में, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन साहित्यिक व्याख्या के रूप में, एंड मिडिवल एस्थेटिक और मध्यकालीन सौंदर्य के रूप में प्रसिद्धि मिल चुकी थी। लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक व्याख्या, एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक होता है जो हम अपने एनसीईआरटी और की बुक्स वगैरह होती है जो हम पढ़ते हैं उसको एकेडमिक टेस्ट बोलते हैं। Essays, children book, newspaper article, his written output is straggling, large and wide-ranging. उनका साहित्यिक, फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट और एसे, चिल्ड्रन की बुक और न्यूज़पेपर आर्टिकल, इनका जो रिटर्न आउटपुट था यह बहुत ही बड़ा और विशाल था। इन 1980 ही acquired the equivalent of intellectual stardom with the publication of the name of the rose। द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन के साथ ही 1980 में जो अम्बर्टो इको, उनको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रसिद्धि मिल चुकी थी, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपी, और जिनकी 10 मिलियन कॉपी से भी ज्यादा कॉपी सेल हुई। मुकुंद द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क। मुकुंद पद्मनाभन कहते हैं कि इंग्लिश एक नॉवलिस्ट है और एकेडमिक डेविड लॉज, उन्होंने एक बार कहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही को डज, कि मैं ये नहीं समझ पाता कि एक मनुष्य ये सारे काम किस प्रकार से करता है। एम्बर्टो इको ने कहा, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग, शायद ऐसा संभव है कि मैं लोगों को इस प्रकार के इम्प्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें एक साथ करता हूँ। बट इन द एंड आई एम कन्विंस आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, लेकिन मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक ही जैसी सारी चीजें करता हूँ। मुकुंद विच इज एम्बर्टो इको, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यह एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरा कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और उसको मैं अपने एकेडमिक शैक्षिक वर्क के साथ साथ जारी रखता हूँ। एंड माई नॉवेल्स इवन माई बुक फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, मेरी जो बच्चों के लिए किताबें हैं वो अहिंसा और शांति पे है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल एंड फिलोसफिकल इंटरेस्ट, और आप देखो कि ये कुछ मेरी बुक नैतिक और फिलोसफिकल आध्यात्मिक इंटरेस्ट के ऊपर भी है। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और तब मेरा एक सीक्रेट है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर आप इस सारी यूनिवर्स से जो खाली स्पेस है उसको एलिमिनेट कर दोगे, एलिमिनेट तो क्या होगा, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, और अगर आप सभी एटम्स के बीच में से जो खाली स्पेस है उसको एलिमिनेट कर दोगे तो द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, और ये सारी यूनिवर्स वो इतनी बड़ी हो जाएगी जितनी की मेरी फिस्ट मैंने मुट्ठी है। सिमिलरली, उसी प्रकार से वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी हमारे पास कुछ खाली समय होता है। आई कॉल देम इंटरस्टाइस, और मैं उन्हें समय अंतराल कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, अब इसमें एम्बर्टो को एग्जाम्पल देके समझाता है कि से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, तुम मेरे प्लेस पे आ रहे हो।
यू आर इन एन एलिवेटर, तुम एक लिफ्ट में हो, एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, और जब तुम मेरे पास आ रही हो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टाइज एन एम्प्टी स्पेस, जब तुम मेरे पास आ रही हो, मेरे पास आने तक जो भी टाइम है उसमें मैं वहां खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, तो ये समय क्या है तुम्हारा? इंटरस्टाइज है, वो खाली समय है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, मैं खाली समय में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यूर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, इसकी बजाय कि इस बात का इंतजार करने की बजाय कि तुम्हारा जो एलिवेटर है, लिफ्ट है, कब फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आएगी। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैं एक आर्टिकल लिख चुका होगा। लाफ हंसते हुए। इसमें अम्बर्टो इको कहता है कि मेरे पास जो भी खाली समय होता है मैं उसका यूटिलाइज करता हूँ, ये नहीं कि मैं उस समय को अपने को बर्बाद करता हूँ। मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, मुकुंद पद्मनाभन कहते हैं कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, आपका जो भी गैर उपन्यास राइटिंग है और आपका स्कॉलरली वर्क है, जो विद्वत्ता पूर्वक कार्य है, उसके अंदर एक चपलता और पर्सनल क्वालिटी है, व्यक्तिगत क्वालिटी देखने को मिलती है। इट इज ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, ये आपके एक नियमित शैक्षिक स्टाइल से बिल्कुल अलग है। विच इज इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, जो आपका व्यक्तिगत और नीरस है। हैव यू कंसाइंसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, क्या आपने जानबूझकर ही इनफॉर्मल अप्रोच को अपने नॉवल में अपनाया है? और इज इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू, या अपने आप ही आपकी राइटिंग में ये अप्रोच आई है? एम्बर्टो इको कहता है, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, जब मैं पीएचडी कर रहा था इटली से और मैंने अपनी पहली शोध दिखाई, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, जो स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, वो एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ लर्न करते हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, तब वे उसके बारे में कुछ झूठी हाइपोथेसिस व्याख्या करते हैं। देन दे करेक्ट देम, और उसके बाद उसको ठीक करते हैं। एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और उसके बाद अंत में वे उसका कंक्लूजन राइट करते हैं। यू ऑन द कंट्रीली, तुमने इसके विपरीत, टोल द स्टोरी ऑफ यूर रिसर्च, तुमने अपनी रिसर्च की सारी स्टोरी बताई है। इवन इंक्लूडिंग यूर ट्रायल्स एंड एरर, और उसमें साथ ही तुमने उसके जो ट्रायल किया है और जो उसके अंदर कमी है वो भी बताई है। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज आई वॉज राइट, और उसी समय मैंने अब देखा कि मैं ठीक था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज ए बुक, विच मीन ही अप्रिशिएटेड इट, और उन्होंने मेरे जो शोध ग्रंथ था उसको पब्लिश होने के लिए भेज दिया। इसका मतलब ये था कि उनको मेरी बुक बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्होंने मेरे शोध को एक बुक के रूप में पब्लिश होने के लिए भेज दिया। इसका मीनिंग था कि उनको मेरा जो लिखा हुआ शोध था वो बहुत ज्यादा पसंद आया। At that point, at the age of 22, I understood scholarly book should be written the way I had done. जब मैं 22 साल का था तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी, जो हमारी स्कॉलरली बुक है, विद्वता पूर्वक जो हमारी बुक है, वो किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए। द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, उसके अंदर हमें जो अपनी रिसर्च की जो स्टोरी है वो बतानी चाहिए। दिस इज वाई माई एसे ऑलवेज हैज ए नरेटिव एस्पेक्ट, यही कारण था कि जो मेरा एसे राइट कर रहा था उसके अंदर भी एक नरेटिव तकनीक होती थी, मैं एक स्टोरी के रूप में उनको बताता था। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव नॉवेल्स सो लेट, यही कारण था कि मैंने अपने नॉवेल्स को इतनी लेट लिखना शुरू किया। एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, 50 की उम्र में, इससे कम या ज्यादा। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist, और मुझे याद है कि मेरे जो फ्रेंड है रोनाल्ड बार्थ, वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वह एक ऐसे लिखने वाला है और एक नोवेलिस्ट नहीं है। He wanted to do creative writing one day or another, वह चाहता था कि वह एक दिन या किसी दिन क्रिएटिव राइटिंग करे, नोवेल राइट करे, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू, लेकिन वह इससे पहले ही मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन कभी भी फील नहीं हुई। आई स्टार्टिंग राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने नॉवेल्स को लिखना अचानक ही स्टार्ट किया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था। एंड सो आई स्टार्टेड, और इसलिए मैंने नॉवल लिखने स्टार्ट किए। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइज माय टेस्ट फॉर नरेशन,
और जो नोवेल लिखने का काम है वो मेरे नरेशन की जो तकनीक है उसको भी सेटिस्फाई करता था। मुकुंद टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स के बारे में बात करते हुए फॉर बीइंग ए फेमस एकेडमिक के रूप में फेमस होते हुए यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। आप द नेम ऑफ द रोज नॉवल के पब्लिश होने के साथ ही आश्चर्यजनक रूप से फेमस हो गए। You have written 5 novels against many more scholarly work of non-fiction, at least more than 20 of them. आपने 5 नॉवल राइट किए, इसके विपरीत आपने स्कॉलरली वर्क के नॉन फिक्शन के गैर उपन्यास 20 से ज्यादा राइट किया। एम्बर्टो इको ने कहा ओवर 40 से ज्यादा। मुकुंद ओवर 40 अमंग देम में सेमिनियल पीस ऑफ वर्क ऑन सिमोटिंग, उनमें से सबसे ज्यादा आपने स्टडी ऑफ साइन के बारे में लिखा है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट एम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज नॉवलिस्ट, लेकिन बहुत से लोग जो है एम्बर्टो इको के बारे में कहते हैं कि वह एक नॉवलिस्ट है। डज दैट बोदर यू, क्या आप इससे परेशान होते हो? एम्बर्टो इको यस हाँ, बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ जो केवल संडे को नॉवल राइट करता है। इट इज नॉट अ जोक, यह जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब, मैंने एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो शैक्षिक कॉन्फ्रेंस है उनको अटेंड किया है, नोट द मीटिंग ऑफ पेन क्लब। पेन मैंने पी से पोइट, ई से एसेस्ट, एन से नोवलिस्ट, पोइट एसेस्ट नोवलिस्ट क्लब की किसी भी कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड नहीं किया है। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप को अकेडमिक कम्युनिटी के साथ जोड़ता हूँ। बट ओके इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड अब ओनली द नॉवेल्स, लेकिन अगर लोग मेरी नॉवेल्स पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। लाफ एंड श्रग, हंसते हुए और कंधे झुकाते हुए। आई नो डेट बाई राइटिंग नॉवल आई रीच ए लार्ज ऑडियंस, मैं जानता हूँ कि नॉवल लिखकर मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर विद स्टफ ऑन सिमोइटी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिमोइटिक स्टडी ऑफ साइन के बारे में लिखकर 1 मिलियन रीडर तक पहुंच जाऊंगा। मुकुंद विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज मुझे दूसरे क्वेश्चन की ओर ले जाती है। द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल, जो नेम ऑफ द रोज है वो बहुत ही सीरियस नॉवल है। इट इज ए डिटेक्टिव यर्न एट वन लेवल, एक और यह जासूसी है, बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू ए मैथाफिजिकल थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री, लेकिन दूसरी ओर इसके अंदर आध्यात्मिक अलौकिक संसार और मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में भी लिखा गया है। येट इट इंजॉय ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने इसका एंजॉय किया है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या तुम इन सब से पजल नहीं होते? एम्बर्टो को नो जर्नलिस्ट आर पजल, नहीं जर्नलिस्ट पजल होते हैं, एंड समटाइम्स पब्लिशर, और कभी कभी पब्लिशर। And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experience. और इसका रीजन ये है कि जर्नलिस्ट और पब्लिश मानते हैं कि लोग पीपल लाइक ट्रैश, जो लोग है वो बेकार की चीजों को पसंद करते हैं, वो डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को पसंद नहीं करते हैं। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, जो एम्बर्टो को वो कहता है कि ऐसा मानो कि इस हमारे प्लैनेट पृथ्वी पर 6 बिलियन लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 50 मिलियन कॉपीज, लेकिन नेम ऑफ द रोज की केवल 10 या 15 मिलियन कॉपी सेल हुई है। सो इन ए वे आई रीच ओनली ए स्मॉल, तो इस प्रकार से मैं केवल एक छोटे से ही परसेंटेज ऑफ रीडर, इस प्रकार से मैं छोटे से रीडर की परसेंटेज तक पहुंच सका हूँ। बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स, लेकिन ये उस प्रकार के रीडर्स है हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, जो इजी एक्सपीरियंस जिनको पसंद नहीं है, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम वो हमेशा ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो राइटिंग की बुक है पढ़ने के लिए आए, नोवेल पढ़ने के लिए आए, उसमें कोई भी इजी स्टोरी हो। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, मैं खुद भी 9 बजे के बाद डिनर करने के बाद वॉच टेलीविजन देखता हूँ, एंड वांट टू सी इधर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, और मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम देखता हूँ। आई एंजॉय इट, मैं उनका आनंद लेता हूँ, एंड आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, बट नॉट एट ऑल, लेकिन हर दिन नहीं। मुकुंद कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री डेट,
क्या जो नोवेल है द रोज ऑफ द हिस्ट्री रोज ऑफ द किसकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि इसके अंदर मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के बारे में लिखा गया है। एम्बर्टो इको डेट पॉसिबल ऐसा संभव है बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी लेकिन मैं आपको एक स्टोरी और बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरी लाइक ए चाइनीज वाइज मैन क्योंकि मैं एक चाइनीज वाइज मैन की तरह कहानियों को बताता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक मेरे अमेरिकन पब्लिशर ने कहा जबकि वह मेरे काम को पसंद करती थी। She did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studied Latin. कि मैं इसकी सिर्फ 3,000 कॉपियां ही बेच पाऊंगी इस देश में क्योंकि यहाँ पर कैथेड्रल मीन्स जो चर्च है और स्टडी लेटिन चर्च के लोग भी बहुत कम देखने को मिलते हैं और लोगों को जो लेटिन भाषा है उसकी भी इतनी नॉलेज नहीं है। So I was given an advance for 3,000 कॉपी इसलिए मैंने उसको 3,000 कॉपी का एडवांस दे दिया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएसए लेकिन बाद में जो है इसकी 2 और 3 मिलियन कॉपी यूएसए में सेल हुई। ए लॉट ऑफ बुक हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट फार बिफोर माइन मेरी इस बुक से पहले भी बहुत सारी बुक मध्यकालीन इतिहास के बारे में लिखी गई थी। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज मिस्ट्री और मैं ये सोचता हूँ मेरी बुक की सक्सेस एक रहस्य है। Nobody can predict it इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it would not have been the same. मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी ये बुक The Name of the Rose 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखी गई होती तो रिजल्ट ऐसे नहीं होते। Why it work at that time is mystery. उस टाइम पे किस चीज ने काम किया यह एक रहस्य है कि किस रीजन से मेरी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज इतनी फेमस हुई इसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है।